नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की प्रेस वार्ता को अगर मैं 2 लाइन में समराइज करूं तो मैंने बहुत अच्छी 2 लाइन स्वयं ने लिखी है। सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार, बन गए बड़े खरीदार, कहीं अर्थव्यवस्था का ना कर दे बंटाधार। मोदी जी एंड कंपनी का एक मंत्रा है, बोरो एंड कॉन्कर। साथियों, हम में से कई लोग कभी कभी बिजनेस करने का सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं, और सबसे बड़ी अड़चन आती है पूंजी की, क्योंकि हम लोग मध्यम आय वर्गीय या लोअर इनकम ग्रुप फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, तो पूंजी नहीं होती तो हमारे पास एक अच्छा आइडिया होने के बावजूद भी हम उस बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। पर मोदी जी का एक मंत्रा है अपने दोस्तों के लिए, वो स्कीम आपके लिए, मेरे लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए है। उधार लो और आगे बढ़ो, उधारी पे धंधा चमकाओ, अपने पैसे से धंधा नहीं। एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, अपने पैसों से नहीं, उधारी पे। आज की प्रेस वार्ता उसी पर केंद्रित है। साथियों, पहले मैं मोदी जी के मित्र पे आऊं, उससे पहले उधारी का काम जो भारत सरकार ने किया उसका एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। और जब ये आंकड़ा मैंने भारत सरकार के बजट में देखा तो 3 बार मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई गलती है, पर उसमें कोई गलती नहीं थी। 2014 में हिंदुस्तान की सरकार पर उधारी थी 55 लाख करोड़ रुपए की, 55.9 लाख करोड़। और 2023 में सरकार पर उधारी, बजट में लिखा है सरकार ने कि वित्तीय वर्ष 2023 में उधारी 55.9 लाख करोड़ से बढ़कर 152.17 लाख करोड़ हो जाएगी। अर्थात 2014 में हर हिंदुस्तानी पर सरकार के लिए कर्ज के कारण कर्जा था 43,124 रुपये। 43,124 rupee was per capita debt on each one of us in 2014. And as per Government of India, in 2023, it is expected to increase per capita debt from 43,124 to 1,09,000 rupees. 43,124 प्रति हिंदुस्तानी पर जो 2013-14 में कर्ज था, वो 2000 वित्तीय वर्ष 2023 में बढ़कर 1,09,000 रुपये हो जाएगा। मतलब पिछले 8 सालों में मोदी जी के कुप्रबंधन के कारण प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज 152% से बढ़ा है। 43,124 से 1,09,000 रुपये ऐसा कर्ज हमारे ऊपर है जो हमने नहीं लिया, हमारे बाबत सरकार ने ले लिया, उस कारण हमारे ऊपर आ गया। 152% इस कर्ज में बढ़ोतरी हुई। ये तो है सरकार का मॉडल। अब सरकार का मॉडल है तो उनके यार भी यही मॉडल काम में लेंगे। अब उन्होंने क्या मॉडल लिया है उसके बारे में न्यूयॉर्क की क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट ने अपना एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी है। उसके अनुसार सरकार के जो हमारे दो के नंबर 1 व्यक्ति, उनके ऊपर 2,30,000 करोड़ का कर्ज है। अडानी के ऊपर कुल कर्ज, अडानी ग्रुप के ऊपर 2,30,000 करोड़ रुपए का है। अब सवाल ये उठता है कि कौन ये कर्ज अडानी ग्रुप को दिलवा रहा है। उसका ब्यौरा भी लाया हूं कि भाई स्टेट बैंक का कितना है और दूसरे प्राइवेट बैंकों का कितना है, विदेशी बैंकों का कितना है, सारी बातें करेंगे। तो क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट के अनुसार ग्रॉस डेट अडानी ग्रुप के ऊपर
2.3 ट्रिलियन रुपये इज इक्वल टू 2,30,000 करोड़ रुपया हो गया। अब ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है, और बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट ने कही है, वो कहती है कि अडानी ग्रुप ग्रॉसली लिवरेज्ड है, मतलब कर्ज में दबा हुआ है, फिर भी नया कर्ज मिलता जा रहा है। वो रिपोर्ट आगे ये कहती है कि अडानी ग्रुप को नए और अनरिलेटेड बिजनेसेस में जाने से बचना चाहिए, ये बड़ी रिस्क है उसके ऊपर। अनरिलेटेड बिजनेस, अब तो आप देख लीजिए, धरती, आकाश, पाताल, वायु, अग्नि, पांचों महाभूत के अंदर कोई भी बिजनेस है हिंदुस्तान में, उसके अंदर अडानी ग्रुप है। और क्यों है वो आप और मैं और देश के सभी लोग जानते हैं। अब ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रही, ये रिपोर्ट कह रही है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, कि अडानी ग्रुप कर्ज में दबा हुआ है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रुप अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी अपनी पर्सनल इक्विटी कैपिटल अपने ग्रुप्स में इंजेक्ट नहीं कर रहा है। आगे ये रिपोर्ट कहती है, और इस रिपोर्ट के हवाले से ही मैं पूरी बात कर रहा हूं, कि 2020 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप ने 48